Hi everyone, I'm Rishu Udit, and before starting the video, let me tell you one thing that I have uploaded a playlist on my channel जिसका नाम है Complete Research in Minutes। तो इसमें बेसिकली मैंने रिसर्च सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, तो आप क्विकली जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं, बहुत जल्दी पूरे रिसर्च सब्जेक्ट को समझ सकते हैं थ्रू माई दिस शॉर्ट वीडियोज। सो लेट जस्ट क्विकली स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज टॉपिक नाउ। So in this video we will talk about the projective techniques, which is also a tool under exploratory research। ठीक है, तो projective technique में what we basically do, so we make the respondents project। यहाँ researcher क्या करता है, यहाँ पर respondents को वो इतना prompt करता है, इस तरीके से उसको ऐसे ऐसे situations देता है जहाँ पर उसे project करना होता है। तो project वो basically क्या करता है, अपने beliefs, feelings, opinions या फिर ideas। तो हम basically उसके mind में क्या idea आ रहा है या किसी भी चीज़ को देखने से, किसी भी situation को उसे देने से वो किस तरीके से उसे परसीव करता है, डिस्क्राइब करता है, तो वो सब जो है बेसिकली हम इसमें चेक करते हैं। तो वो करते कैसे हैं, बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर 4 टेक्निक्स ऐसी आती हैं, 4 तरह की सिचुएशंस बेसिकली रिसर्चर्स यूज करते हैं जिसके थ्रू वो रिस्पोंडेंट से ये प्रोजेक्शन करवा सकते हैं। सो वन इज योर वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन में हम क्या करते हैं कि हम रिस्पोंडेंट्स को कुछ ऐसे वर्ड्स देंगे जिनसे वो एसोसिएट करके जो भी उसके माइंड में सबसे पहले आता है उसको उसे बेसिकली बताना है। जैसे कि अगर सपोज डोमिनोज की साइड से एक सर्वे करा रही हूँ, तो कस्टमर्स को मैंने किस तरह की सिचुएशंस दी हैं, मैं उसको बोलूँगी कि मैं आपको सब फूड आइटम्स के नाम दूंगी और आपको उनको सुन के जो भी आपके वट एवर कम्स टू योर माइंड फर्स्ट, तो आपको वो चीज़ वहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। तो सपोज आई से पिज़्ज़ा टू देम, तो उसमें वो पिज़्ज़ा हट बोलते हैं, डोमिनोज बोलते हैं या कोई थर्ड अदर ब्रांड का नाम लेते हैं। तो इससे बेसिकली इसी तरह से आप कार्स, एसयूवीज और इन सब के भी चीज़ों के वर्ड एसोसिएशंस करवा सकते हैं। तो इससे बेसिकली आपको पता क्या चलता है कि किन ब्रांड्स को वो प्रेफर ज़्यादा कर रहा है। ये स्पेसिफिकली मार्केटिंग में था, इसी तरह से सब फील्ड्स में अलग अलग तरह से जो है वर्ड एसोसिएशंस फ्रेम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट कम्स योर सेंटेंस कंप्लीशन। तो सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होता है, अब यहाँ पर आप उनको वर्ड्स नहीं देते बल्कि कुछ सेंटेंसेज देते हैं, बट सेंटेंसेज आप उनको कंप्लीट नहीं देंगे, बट पार्शियल सेंटेंसेज आप उनको यहाँ ऑफर करेंगे, या आप कह सकते हैं कुछ इनिशियल फ्रेजेस आप उनको देंगे। जैसे कि मैं अगर सपोज उनको बोलूँ कि अ बॉस शुड नॉट, और यहाँ मैं उसको एक ओपन एंडेड छोड़ दूँ, ठीक है, बाकी का सेंटेंस उनको कंप्लीट करना है। तो इससे बेसिकली पता क्या चलता है कि उसका मेंटल सेटअप क्या है, उसकी वो इसको किस तरीके से लेता है, उसे क्या लगता है, उसकी नज़रों में एक बॉस को क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे बेसिकली पता क्या चलता है कि व्हाट ही और शी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज और हर बॉस। ठीक है, अल्टीमेटली हम उसके बॉस के बारे में जो उसकी फीलिंग्स है वो इस तरीके से निकलवा सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर डाला है। सपोज वी आर गिविंग टू हिम अ सेंटेंस लाइक दिस, पीपल हु वर्क लेट आर, सपोज अब मैं कुछ सुपरवाइजर का मेंटल सेटअप जानना चाह रही हूँ, तो उसको मैं इस तरह के एग्जांपल्स देके वो एम्प्लॉइज को कैसे परसीव कर रहा है वो सब समझ सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो आई होप सेंटेंस कंप्लीशन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग इज वेरी कॉमन। तो रोल प्लेइंग में आप बेसिकली करते क्या है कि सो यू आस्क द रिस्पोंडेंट टू प्ले अ कैरेक्टर, टू प्ले द रोल ऑफ अ सर्टेन जॉब और द पोजीशन। जैसे कि सपोज मैंने किसी फैक्ट्री में वर्कर को बोला कि आपको एक दिन के लिए मैं सुपरवाइजर बना रहा हूँ, या 1 घंटे के लिए अगर मैं आपको सुपरवाइजर बनाता हूँ, तो आप किस तरह से उस जॉब को करेंगे या किस तरह से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है, जैसे एक नायक मूवी में भी आपने देखा है कि अनिल कपूर को वहाँ पर 1 दिन का सीएम बनाया जाता है। तो ये सब आपके क्या है, रोल प्लेइंग मैनेजमेंट गेम्स कह सकते हैं, या आप एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू आप बहुत कुछ जान सकते हैं अगर आप एक परफेक्टली और एक्सपर्टीज़ के साथ इन प्रैक्टिसेस को, इन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ योर टैट, विच इज़ थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, आप कुछ कार्टून्स या ड्राइंग्स के थ्रू कुछ ग्राफिक्स बेसिकली आप ऑफर करते हैं रिस्पोंडेंट को, जिसमें कि आप थोड़ा सा टेक्स्ट खुद की साइड से डालते हैं, बाकी टेक्स्ट उसको खुद से डिस्क्राइब करना होता है या वहाँ पर फिल करना होता है। जैसे मैंने एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल यहाँ पर आपको डाला है। जैसे मैंने यहाँ 2 कार्टून्स ड्रॉ किए हैं, वन इज बॉस एंड वन इज सबॉर्डिनेट। तो मैंने बॉस की जगह पर उनके डायलॉग बॉक्स में डाला है कि व्हाट इफ आई चेंज योर वर्किंग आवर्स और स्टाइल। तो अगर बॉस की साइड से ये डायलॉग आता है, तो अब एम्प्लॉय की साइड से क्या डायलॉग रहेगा वो उस रिस्पोंडेंट को फिल करना है। तो इससे हमें बेसिकली पता क्या चल रहा है कि अगर उस एम्प्लॉय को उसका बॉस सच में ऐसा बोलता है तो उसका उस पर क्या रिस्पॉन्स होगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये इतना सिंपल या इतना डायरेक्ट नहीं रखा जाता, बेसिकली इसे इनडायरेक्ट रखा जाता है यूजुअली, जिससे कि उतना इजी ना हो रिस्पोंडेंट के लिए समझना, अदरवाइज फिर बायसनेस वहां पर आ जाएगी, सोचा समझा हुआ आंसर बेसिकली देगा वो रिस्पोंडेंट। तो उनको थोड़ा सा इनडायरेक्टली हमें फ्रेम करना है और इस तरीके से जो है हम उनसे रिस्पॉन्सेज कलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही अगर रिसर्च से रिलेटेड कोई भी और टॉपिक है आपके माइंड में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल क्विकली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।